है। तो हमने ये डिसाइड किया है या तो शाम तक जो है ये हमारी टिकट रिस्टोर करें कैंडिडेट को, नहीं तो जो है हम रिजाइन करेंगे। हम जो है पार्टी में अब काम नहीं करना चाहेंगे। दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर ए.के. वालिया ने एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। वालिया के मुताबिक प्रदेश नेतृत्व ने उनकी बात को अनदेखा किया, जिसके चलते उन्हें ये फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आफ्टर ऑल एक सिस्टम से हम लोग काम करते हैं और हमारे वर्कर्स भी जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आते हैं तो उस समय लड़ना चाहते हैं, और इसलिए हम जो है कोऑर्डिनेट कर रहे थे सबको कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हो उसको टिकट मिले और हम ये इलेक्शन जीतें। इतना मिसमैनेजमेंट है हमारे सिस्टम के अंदर। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 मीटिंग ले ली और उसके बावजूद जो है अब एंड के अंदर जो है वो टिकट ही गायब हो गई। हमारी टिकट एक ऐसे शख्स को दे दी गई जो कि जो है पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और उसने ऑफिशियल कैंडिडेट को हराया। तो अगर जो कोई भी व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लेता है और ऑफिशियल कैंडिडेट को हराता है, बाद के अंदर फिर ये उसको जो है टिकट दे देते हैं। आप लक्ष्मी नगर वार्ड का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी नगर वार्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सुभाष पांडे। हाँ, तो जो है सुभाष जैन जी, अब ये सुभाष जैन जी जो है अपना बिजनेस और अपना सब काम छोड़ के अभी लगे हुए थे क्या कहते हैं कैंपेन। हाँ, कैंपेन के अंदर। अब ऑल ऑफ ए सडन जब वो पूछते हैं कि भाई मेरी टिकट का क्या हुआ, हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये डिसाइड किया है या तो शाम तक जो है ये हमारी टिकट रिस्टोर करें कैंडिडेट को, नहीं तो जो है हम रिजाइन करेंगे। हम जो है पार्टी में अब काम नहीं करना चाहेंगे। नाराज केवल डॉक्टर वालिया ही नहीं बल्कि शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ भी हैं। मैं इस थॉट को इसलिए सेकंड करता हूं कि डॉक्टर वालिया एक वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर वालिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी नाराज़गी भी होती है तो उसको जाहिर नहीं होने देते, लेकिन उनको आहत पहुंची होगी इस निर्णय से, क्योंकि उनके यहाँ भी एक टिकट जो है वो जो दिया गया है डॉक्टर वालिया ने कोई और नाम दिया था, और इसी तरह हमारे यहाँ भी हुआ है। और ये परिवार का मामला है, और जहाँ तक इस्तीफ़ा देने का ताल्लुक है, हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में लगाई है और जब तक जिंदा है हम कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन परिवार का जो मुखिया है, परिवार समझ रहा है आप लोगों को? देखिए, अब मुखिया तो राहुल गांधी और सोनिया जी हैं, तो हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि परिवार में कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार टूट जाता है। दिल्ली कांग्रेस के पुराने नेता मानते हैं कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए, डॉक्टर वालिया जो हैं हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, बड़े सभ्य और लोगों में से गिने जाते हैं, और निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हुई होंगी, इसलिए वो जो है इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है। हम सब लोग कोशिश करेंगे उनको मनाने की, लेकिन मैं खुद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। प्रदेश के नेतृत्व का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के कहने से सब फैसले हो जाएं, लेकिन उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और डॉक्टर वालिया जैसा अगर आदमी बोलता है तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंची होगी, और जिसके अंदर जो है सुधार करे जाने की जो है निश्चित तौर पर ज़रूरत है। असल में दिल्ली कांग्रेस के पुराने नेताओं और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं दिखे। अजय माकन की राष्ट्रीय राजनीति से दिल्ली की राजनीति में वापसी पुराने नेताओं में शुरू से ही नाराजगी का विषय रही। अब टिकट बंटवारे को लेकर ये गुटबाजी सतह पर आ गई है। समय रहते विरोध बरकरार रहता है तो कम से कम ईस्ट दिल्ली एमसीडी पर कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगी। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।